हेलो दोस्तों, इंद्रवंशी स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के मैथिली विषय के पद खंड का ऑब्जेक्टिव का संग्रह आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव का वीडियो हो चुका है, इसीलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसे देखिए। आज जो है पद खंड का ऑब्जेक्टिव हम कराने जा रहे हैं, तो आइए बिना देर किए हुए हम पद खंड पर आते हैं। पद खंड का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है शिव गीत। पहला चैप्टर जो है उसका नाम है शिव गीत। और अहाँ सबको बुझल है शिव गीत चैप्टर के लेखक के छियै अहाँके विद्यापति जी छियै अहाँके। एहि तरह से अहाँके एहि चैप्टर के हम शुरुआत करै छी। पहिल क्वेश्चन अहाँ कहि रहल छै शिव गीत के रचयिता छथि। शिव गीत के रचयिता के छथि? ऑप्शन ए चंदा झा, ऑप्शन बी अहाँके विद्यापति, ऑप्शन सी काशीकांत मिश्र मधु, ऑप्शन डी वैद्यनाथ मिश्र यात्री। बताओ एकर सही जवाब की हेतै? एकर सही जवाब छै अहाँके शिव गीत के रचयिता जे छै अहाँके विद्यापति जी अछि। ओकर बाद अहाँके दोसर क्वेश्चन की ओर बढ़ै छी हम। दोसर क्वेश्चन कहि रहल अहाँके विद्यापति के जन्म स्थान अछि। मतलब विद्यापति के जन्म स्थान कतऽ अछि? ऑप्शन ए कहि रहलिए बिस्फी, ऑप्शन बी कहि रहलिए सौराठ, ऑप्शन सी कहि रहलिए अंधरा ठाड़ी, ऑप्शन डी कहिए बड़गांव। तो एकर सही जवाब छै अहाँके विद्यापति के जन्म स्थान जे छै अहाँके बिस्फी अछि। 2 के ए। ओकर बाद अहाँके तेसर क्वेश्चन कहिए विद्यापति के रचना छनि। मतलब विद्यापति जे यऽ कोन पाठ के लिखने यऽ? ऑप्शन ए कहिए शिव गीत, ऑप्शन बी कहिए समय साल, ऑप्शन डी कहिए वंदना और ऑप्शन डी कहिए हाँ आ भेल वर्षा। तो देखियो एकर सही जवाब छै विद्यापति के जे रचना छै ने अहाँके शिव गीत। 3 के ए। एहि तरह से अहाँके आगे की ओर हम बढ़ै छी। चौथा क्वेश्चन कहिए विद्यापति ख्याति पौलैन। मतलब विद्यापति जे छै अहाँके ख्याति कोन चीज में पावने अछि? ऑप्शन ए कहिए पुरुष परीक्षा, ऑप्शन बी कहिए वर्षाकृत, ऑप्शन सी कहिए मैथिली पदावली, ऑप्शन डी कहिए गोरक्ष। तो कहिए विद्यापति जे छै अहाँके ख्याति, विद्यापति के ख्याति कोन चीज में मिलल छै? तो विद्यापति के ख्याति जे छै अहाँके मैथिली पदावली में मिलल छै। एकर सही जवाब छै सी, 4 के सी। पाँचम क्वेश्चन कहिए अहाँके एक बेर और रिपीट भए गेल छै अहाँके। देखियो पाँचम क्वेश्चन कहै छै बेर बेर। एहि क्वेश्चन के जवाब अहाँ अपने बतेबै कमेंट बॉक्स में की हेतै अहाँके। विद्यापति राज पंडित बनला खाली डैश दरबार में। मतलब विद्यापति जे छै अहाँके राज पंडित बनले किनका दरबार में? पाँचम क्वेश्चन देखियो बेर बेर अरे खाली डैश। ऑप्शन ए कहिए राम, ऑप्शन बी कहिए हरि, ऑप्शन सी कहिए कृष्ण, ऑप्शन डी कहिए शिव। तो विद्यापति वाला जे चैप्टर ये अहाँके ई मुख्य रूप से जे यऽ भगवान शिव पर अछि। तो एकर सही जवाब हैत अहाँके शिव। 5 के डी शिव। बढ़ै छी अहाँके दोसर क्वेश्चन की ओर। छठम क्वेश्चन कहिए अबहट में विद्यापति के 2टा पुस्तक अछि। मतलब अबहट में जे छै अबहट भाषा में विद्यापति के 2टा पुस्तक अछि। हुनकर नाम की अछि? ऑप्शन ए के पुरुष परीक्षा, ऑप्शन बी कहिए कीर्तिलता, ऑप्शन सी कहिए कीर्ति पताका, ऑप्शन डी कहिए दुन्नू, बी और सी दुन्नू। तो देखियो अबहट में विद्यापति 2टा पुस्तक का नाम 2टा पुस्तक लिखने छै, एकटा कीर्तिलता और दोसर कीर्ति पताका। तो एकर सही जवाब हेतै अहाँके डी, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ओकर बाद सातम क्वेश्चन देखियो। सातम क्वेश्चन कहै छै नहीं खाली डैश अनुकंपा। जब देखैत हेबै पार्वती जी जे छै भगवान शिव के कहै छै अहाँके आदर अनुकंपा कोई नहीं करैया। ऑप्शन ए कहिए आदर, ऑप्शन बी कहिए तिरस्कार, ऑप्शन सी कहिए आदर, ऑप्शन डी कहिए अनादर। बताओ एकर सही जवाब की हेतै? तो एतऽ हेतै नहीं आदर अनुकंपा। तो 7 के सी। आठम क्वेश्चन की कहै छै ई खाली डैश कयल तू सेवा। कहिए ई खाली डैश कयल तू सेवा। ऑप्शन ए कहिए मैन,
ऑप्शन बी कहिए पाइन, ऑप्शन सी कहिए जैन और ऑप्शन डी कहिए सैन। तो कौन चीज मैन का अहाँके हिनकर सेवा करल गेल रहे अहाँके से अहाँके कहि रहल यऽ। तो ई जैन 8 के आंसर हैत अहाँके सी ई जैन। चलो ओकर बाद बढ़ै छी अहाँके नवम क्वेश्चन की ओर। देखियो नवम क्वेश्चन कहै छै विद्यापति का संगतुरिया रहतेन, मतलब विद्यापति के संगतुरिया के रहे। ऑप्शन कहिए भव सिंह, ऑप्शन बी कहिए शिव सिंह, ऑप्शन सी कहिए कीर्ति सिंह, ऑप्शन डी कहिए बी और सी दुनू। तो एकर सही जवाब भ जात अहाँके डी, न के डी, बी और सी दुनू। एहि तरह से अहाँके प्रथम चैप्टर के जे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहे पदखंड का हुनका हम खत्म करलू। चलू आब बढ़ै छी अहाँके दोसर चैप्टर की ओर। दोसर चैप्टर जे अहाँके समय साल उनका ओर। देखियो दोसर चैप्टर के नाम छै अहाँके समय साल। दोसर चैप्टर के नाम छै अहाँके समय साल और समय साल के लेखक के छियै अहाँके अहाँ सबके पता है समय साल के लेखक छियै चंदा झा। तो पहिल क्वेश्चन कहि रहल यऽ समय साल कविता का रचयिता छथि, मतलब समय साल कविता का रचयिता के छै अहाँके। ऑप्शन ए कहिए चंदा झा, ऑप्शन बी कहिए सुकांत सोम, ऑप्शन सी कहिए काशीकांत मिश्र मधुप, ऑप्शन डी कहिए बुद्धिनाथ मिश्र। तो एकर सही जवाब छै अहाँके ए चंदा झा। 2 नंबर क्वेश्चन कहै छै अहाँके चंदा झा के कविता का शीर्षक अछि, मतलब चंदा झा जे यऽ अहाँके एहिमे से कोन पाठ लिखने छै। क्वेश्चन 2 कहि रहल छै अहाँके चंदा झा के कविता का शीर्षक अछि, मतलब चंदा झा एहिमे से कोन पाठ लिखने छै। ऑप्शन ए कहिए समय साल, ऑप्शन बी कहिए शिव गीत, ऑप्शन सी कहिए वंदना, ऑप्शन डी कहिए हाथ। एकर सही जवाब छै अहाँके समय साल। समय साल अर्थात ऑप्शन ए 2 के ए। चलू बढ़ै छी हम तेसर क्वेश्चन पर। तेसर क्वेश्चन कहिए कविश्वर नाम से प्रसिद्ध छथि, मतलब कविश्वर के नाम से के प्रसिद्ध छै। ऑप्शन ए कहिए विद्यापति, ऑप्शन बी कहिए हर्षनाथ, ऑप्शन सी कहिए चंदा झा, ऑप्शन डी कहिए अमृतकर। तो एकर सही जवाब छै अहाँके चंदा झा 3 के सी। एहि तरह से अहाँके 3 गो क्वेश्चन खत्म भेलै। चलू आब हम आगे की ओर बढ़ै छी अहाँके। देखियो चौथा क्वेश्चन कहै छै अहाँके भदै सुखायल धान खाली डैश। बताओ एकर सही जवाब की हेतै ऑप्शन देख कऽ। भदै सुखायल धान खाली डैश। ऑप्शन ए कहिए वह, बी कहिए लाय, सी कहिए सुखाय, डी कहिए दहाय। तो एकर सही जवाब जे छै अहाँके डी भऽ जायत अहाँके, कियाकि भदै सुखायल धान दहाय हेतै अहाँके, ओहि लए कऽ 4 के डी। पाँचम क्वेश्चन कहिए चंदा झा का जन्म भेल छलनि, मतलब चंदा झा का जन्म जे छै अहाँके कतेक ईस्वी में भेल रहे से अहाँके पूछि रहल यऽ। ऑप्शन ए कहिए 1831, ऑप्शन बी कहिए 1931, ऑप्शन सी कहिए 1881, ऑप्शन डी कहिए 1891। तो एकर जवाब की हेतै अहाँ सब बताओ। चलू अहाँ सबके समय भए गेल आब खत्म। चंदा झा के जन्म जे छै अहाँके 1831 ईस्वी में भेल रहे। 5 के ए। छठा क्वेश्चन देखियो कोना खाली डैश काटत जीठत की खाय, मतलब जब बाढ़ि आबि जाइ छै अहाँके मिथिला में देखैत हेबै तो वएह कहि रहल छै लेखक कोना खाली डैश काटत जीतत की खाय। ऑप्शन ए कहिए राति, ऑप्शन बी कहिए सुबह, ऑप्शन सी कहिए दिन, ऑप्शन डी कहिए शाम। तो एकर सही जवाब छै अहाँके कोना दिन काटत, मतलब मजदूर के किसान के अगर फसल दहा जायत, धान फसल दहा जायत तो कोना दिन कटत। एहि लए कऽ एकर जवाब हेतै 6 के सी। चलू बढ़ै छी अहाँके 7म क्वेश्चन की ओर। 7म क्वेश्चन कहिए चंदा झा का प्रमुख रचना छथि। ऑप्शन ए कहिए मिथिला भाषा रामायण, ऑप्शन बी कहिए रचनावली, ऑप्शन सी कहिए वचनावली, ऑप्शन डी कहिए गीतावली। तो एकर सही जवाब छै अहाँके मिथिला भाषा रामायण। देखियो कहि देत रामायण के लिखने छै तब तो खाली वाल्मीकि, लेकिन चंदा झा के जे प्रमुख रचना छै और चंदा झा जे छै अहाँके मिथिला भाषा में रामायण लिखने छै, एहि लए कऽ एकर सही जवाब छै अहाँके 7 के ए। 8म क्वेश्चन कहै छै अहाँके चंदा झा का निधन भेल, मतलब चंदा झा के मृत्यु जे छै अहाँके कतेक ईस्वी में भेल छल। ऑप्शन ए कहिए 2007, ऑप्शन बी कहिए 1907, ऑप्शन सी कहिए 1901, ऑप्शन डी कहिए 1891।
तो एकर सही जवाब छै अहाँके 1907 में चंदा झा के जे मृत्यु जे छै अहाँके 1907 में 8 के बी। चलू बढ़े छी आप तेसर क्वेश्चन पदखंड के तेसर चैप्टर जे यह भावी भरदुतिया विधान है ओकरा तरफ हम बढ़ि रहल छी अहाँके। भावी भरदुतिया विधान है परिचित आवे इस चैप्टर से अहाँके भावी भरदुतिया विधान है जिनकर लेखक के छै अहाँके काशीकांत मिश्र। देखिए तेसर चैप्टर छै अहाँके तेसर चैप्टर छै अहाँके और चैप्टर का नाम छै अहाँके भावी भरदुतिया विधान है। तो पहिल क्वेश्चन छै चैप्टर के अहाँके काशीकांत मिश्र मधुप के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेलनि। मतलब काशीकांत मिश्र मधुप जे यह हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन चीज पर मिलल रहे। ऑप्शन ए कह रही यहाँ का द्वादशी पर, ऑप्शन बी कहिए अर्चना पर, ऑप्शन सी कहिए राधा विरह पर, ऑप्शन डी कहिए प्रेरणा पुंज पर। एकर सही जवाब छै अहाँके राधा विरह पर 1 के सी। 2 नंबर क्वेश्चन देखियो सुनैत साइकिल घंटी पैंख खाली डैश आँखिया। ई चैप्टर जे छै अहाँके भावी भरदुतिया विधान है मतलब बहिन और भाई पर छै अहाँके ओकरा पर छै अहाँके। तो भरदुतिया पर ई लिखल गेल छै कविता अहाँके। तो जब बहिन जे देखै छै अहाँके साइकिल के कोनो घंटी बजे छै तो दौड़ के द्वार पर आबि जाइ छै अहाँके वएह कह रहल छै सुनैत साइकिल घंटी पैंख खाली डैश आँखिया। तो एकर सही जवाब हेतै अहाँके 2 के बी सुनैत साइकिल घंटी पैंख बिनु आँखिया। भरदुतिया पाबनि रहै छै और बहिन यहाँ अहाँके भैया नहीं पहुँचल रहै छै तो की होइ छै अहाँके ककरो सुनैत साइकिल घंटी पैंख मतलब ककरो साइकिल के घंटी सुनै छै तो तुरंत अहाँके बहिन दरवाजा पर आबै छै अहाँके। चलो एक तरह से तेसर क्वेश्चन की ओर बढ़े छी अहाँके। तेसर क्वेश्चन कहिए कवि चूड़ामणि उपाधि छनि मतलब कवि चूड़ामणि जे छै अहाँके किनका उपाधि भेटल अछि। मान लिअ कोनो चीज बहुत बढ़िया काम करै छै तो कोनो न कोनो चीज के उपाधि मिल जाइ छै वएह तरह से कवि चूड़ामणि के उपाधि जे छै अहाँके किनका मिलल छै। ऑप्शन कहै छै अहाँके हरिमोहन झा के, ऑप्शन बी कहै छै काशीकांत मिश्र के, ऑप्शन सी कहै छै काजीनाथ झा के और ऑप्शन डी कहै छै सुरेंद्रनाथ झा सुमन के। तो बताओ एकर सही जवाब की हेतै। एकर सही जवाब हेतै अहाँके काशीकांत मिश्र मधुप 3 के बी। चौथा क्वेश्चन कहै छै अहाँके भावी भरदुतिया विधान है के रचयिता छथि मतलब भावी भरदुतिया विधान है के लेखक के छथि। ऑप्शन ए कहिए काशीकांत मिश्र मधुप, बी कहिए चंद्रभानु सिंह, सी कहिए वैद्यनाथ मिश्र यात्री, डी कहिए उदय चंद्र झा। तो एकर सही जवाब छै अहाँके काशीकांत मिश्र 4 के 1। पाँचवा कहै छै मधुप उपनाम छनि मतलब मधुप कोन कवि के उपनाम अछि। ऑप्शन ए कहिए काशीकांत मिश्र, ऑप्शन बी कहिए वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन सी कहिए मोहन भारद्वाज का, ऑप्शन डी कहिए चंद्रनाथ झा का। तो एकर सही जवाब छै अहाँके काशीकांत मिश्र मधुप उपनाम किनकर छै अहाँके काशीकांत मिश्र के। चलू बढ़ै छी अहाँके दोसर क्वेश्चन की ओर। देखो छठा क्वेश्चन कहै छै काशीकांत मिश्र मधुप के रचना अछि मतलब एहिमे से काशीकांत मिश्र मधुप के रचना कौन अछि। ऑप्शन ए कहिए वंदना, ऑप्शन बी कहिए भावी भरदुतिया विधान है, ऑप्शन सी कहिए हेडसक कालनाग, ऑप्शन डी कहिए जय जवान जय किसान। तो एकर जवाब जे छै अहाँ कमेंट बॉक्स में लिखू की हेतै एकर सही जवाब। सातम कहिए अहाँके घसल अठन्नी के रचयिता छथि। ऑप्शन ए कहिए सुरेंद्रनाथ सुमन, ऑप्शन बी कहिए काशीकांत मिश्र मधुप, ऑप्शन डी कहिए चंद्रनाथ मिश्र और ऑप्शन डी कहिए काजीनाथ झा। बताओ एकर सही जवाब की हेतै। तो एकर सही जवाब छै अहाँके काशीकांत मिश्र मधुप 7 के बी। आठम क्वेश्चन देखियो निप झलकौला खाली डैश दुआरिया। बहिन जे छै अहाँके पर्व करे खातिर की करने रही निप झलकौला खाली डैश दुआरिया मतलब कोन कोन चीज के निपने रही अहाँके तो घर अंगना और दुआरिया। तो एकर सही जवाब भऽ जाते अहाँके ए 8 के ए सही जवाब भऽ जाते अहाँके। चलो एहि तरह से अहाँके एकर जे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहे तेसर चैप्टर के भावी भरदुतिया विधान है आब खत्म भेल। आब जे छै हम चौथा चैप्टर के ओर बढ़ब। चौथा चैप्टर के नाम छै हाँ आ भेल वर्षा। ओहि चैप्टर की ओर आब हम बढ़ि रहल छी अहाँके। तो अहाँ सबके पता है चौथा चैप्टर के नाम छै हाँ आ भेल वर्षा।
चलू आब चौथा चैप्टर के देखै छियै। चौथा चैप्टर के नाम छै अहाँके हाँ आ भेल वर्षा। अहाँ सब जब मैथिली के पदखंड पढ़ने आयब तऽ पता हैत अहाँके हाँ आ भेल वर्षा चैप्टर छै एकटा, हुनके बारे में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव अब जानै छी। पहिल क्वेश्चन कहिए अहाँके हिंदी में नागा अर्जुन नाम से लिखैत छथि। हिंदी में जे छै अहाँके नागा अर्जुन के नाम से लिखैत छथि। ऑप्शन ए कहिए अहाँके वैद्यनाथ मिश्र यात्री, ऑप्शन बी कहिए राजकमल, ऑप्शन सी कहिए गंगेश गुंजन, ऑप्शन डी कहिए रमन झा। बताओ एकर सही जवाब की हेतै। एकर सही जवाब छै अहाँके वैद्यनाथ मिश्र यात्री। दोसर क्वेश्चन कहै छै अहाँके प्रतीक्षा में बीती खाली डैश कैयक पहर। मतलब बारिश के प्रतीक्षा में अहाँके कहै छै कैयक पहर, खाली डैश कैयक पहर। तो एकर सही जवाब की हेतै। ऑप्शन ए कहिए भेल, ऑप्शन बी कहिए मेल, ऑप्शन सी कहिए गेल, ऑप्शन डी कहिए देल। तो एकर सही जवाब छै अहाँके प्रतीक्षा में बीती गेल। सही जवाब छै अहाँके सी, दू के सी। सही जवाब छै अहाँके दू के सी। चलू बढ़ै छी अहाँके तेसर क्वेश्चन की ओर। देखियो तेसर क्वेश्चन कहिए वैद्यनाथ मिश्र यात्री का जन्म भेल इन। मतलब वैद्यनाथ मिश्र यात्री का जन्म जे छै अहाँके कतेक ईस्वी में भेल रहे। ऑप्शन ए कहिए 1911, बी कहिए 1912, सी कहिए 1910, डी कहिए 1909 ईस्वी। तो वैद्यनाथ मिश्र का जन्म जे छै अहाँके 1911 ईस्वी में भेल छल। 3 के ए। चौथा क्वेश्चन कहिए हाँ खाली डैश भेल वर्षा। ऑप्शन ए कहिए आब, बी कहिए ताब, सी कहिए जाब, डी कहिए खाब। तो एकर सही जवाब छै अहाँके ए, 4 के ए। पाँचम क्वेश्चन कहिए यात्री उपनाम छनि। मतलब यात्री किनकर उपनाम छनि। ऑप्शन कहिए सुरेंद्रनाथ झा का, ऑप्शन डी कहिए वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन डी कहिए अशोक, ऑप्शन डी कहिए काशीकांत मिश्र। तो एकर सही जवाब छै अहाँके वैद्यनाथ मिश्र, 5 के बी। चलू बढ़ै छी छठम क्वेश्चन की ओर। छठम क्वेश्चन कहिए वैद्यनाथ मिश्र यात्री का रचना छनि। ऑप्शन ए कहिए हाँ आ भेल वर्षा, ऑप्शन बी कहिए समय साल, ऑप्शन सी कहिए वंदना, ऑप्शन डी कहिए रौदी। को वैद्यनाथ मिश्र जे छै अहाँके कोन पाठ लिखने रहे। तो वैद्यनाथ मिश्र जे छै अहाँके हाँ आ भेल वर्षा पाठ लिखने रहे, 6 के ए। सातम क्वेश्चन कहिए जुड़ा जैतीन खाली डैश मौन परान। मतलब जब बारिश हेतै तो किनकर मौन परान जुड़ा जैतीन। ऑप्शन ए कहिए पथिक के, ऑप्शन बी कहिए नदी के, ऑप्शन सी कहिए धरती के, ऑप्शन डी कहिए तापित के। तो बताओ एकर सही जवाब की हेतै अहाँके। तो जुड़ा जैतैन धरती के मौन परान। तो 7 के सी। आठम क्वेश्चन कहिए, आठम क्वेश्चन अहाँके आठम क्वेश्चन कहिए यात्री जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहन। मतलब वैद्यनाथ यात्री जी जे यऽ हिनकर लेखक एहि चैप्टर के, ओकरा कोन चीज पर अकादमी पुरस्कार भेटल रहे। ऑप्शन ए कहिए चित्र कविता संग्रह पर, बी कहिए पत्रहीन नग्न गाछ पर, ऑप्शन डी कहिए पारो पर, ऑप्शन सी ऑप्शन डी कहिए बलचनमा पर। तो बताओ एकर सही जवाब की हेतै अहाँके। तो यात्री जी के जे साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहे अहाँके पत्रहीन नग्न गाछ पर। तो 8 के बी। नवम क्वेश्चन कहिए अहाँके कल्पना के स्वर्ग में खाली डैश लोग। देखियो जब धान लोग सब रोपे छै अहाँके, जब ई पाठ अहाँ सब बढ़िया पढ़ने हेबै तो यह कहानी छै। तो कल्पना के स्वर्ग में लोग जगैत रहे छै से धान उपजते तो ई काम करबै, ई खरीदबै, नया वस्तु खरीदबै, गाड़ी खरीदबै, विभिन्न प्रकार के लोग के मन में अबै छै। वह पर कहै छै कल्पना के स्वर्ग में खाली डैश लोग। ए कहिए घूमत, बी कहिए चलत, सी कहिए रहत, डी कहिए बुलत। तो बताओ एकर सही जवाब की हेतै। तो कल्पना के स्वर्ग में लोग बुलत। तो 9 के डी। दसम कहै छै अहाँके भरि दिन खाली डैश लोग। ऑप्शन ए कहिए गेहूँ रोपत, की रोपै छै अहाँके भरि दिन। ऑप्शन बी कहिए चना रोपत, सी धान रोपत, डी कहिए अरहर रोपत। तो देखियो भरि दिन लोग की रोपैत रहे अहाँके
धान रोपैत रहे 10 के सी। चलो 11 चैप्टर 11 क्वेश्चन के देखे अहाँके 11 क्वेश्चन कहै छै हाँ आ भेल वर्षा शीर्षक कविता के रचयिता छथि। हाँ आ भेल वर्षा शीर्षक कविता के रचयिता के छथि? ऑप्शन ए के वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन बी के चंदा झा, ऑप्शन सी के रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी के सुकांत सोम। एकर जवाब जे हेतै अहाँ कमेंट बॉक्स में लिखू, जैसे पता चलते अहाँ मैथिली के तैयारी केना करने छियै। चलो एक तरह से आब चौथा चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव खत्म भेले। अब पाँचम चैप्टर पर हम चले छियै अहाँके, और पाँचम चैप्टर का नाम छै अहाँके एडसक कालनाग। एडसक कालनाग एहि चैप्टर में जे छै कवि अहाँके एड्स के बारे में लोग के जागरूक करने छथि। तो चैप्टर के नाम तो बुझे गेलिए एडसक कालनाग। और हिनकर लेखक के छै अहाँके तऽ अहाँके बुझल हैत, हिनकर लेखक जे छै अहाँके चंद्रभानु सिंह छी अहाँके एडसक कालनाग का। तो पहिल क्वेश्चन देखियो की कहै छै अहाँके। पहिल क्वेश्चन कहै छै एडसक कालनाग का कवि छथि? ऑप्शन ए चंदा झा, ऑप्शन बी चंद्रभानु सिंह, ऑप्शन सी बुद्धिनाथ झा, ऑप्शन डी वैद्यनाथ मिश्र यात्री। तो एकर सही जवाब हेतै अहाँके एक के बी चंद्रभानु सिंह। चलू बढ़े छी अहाँके दोसर क्वेश्चन की ओर। दोसर क्वेश्चन कहै छै एहन काल घट्टा मर्राय छै लोग खाली डैश घर में। ऑप्शन ए कहिए चेत पड़ल, बी कहिए भाग पड़ल, सी कहिए आग पड़ल, डी कहिए अचेत पड़ल। कहै छै जकरा घर में एड्स होइ छै ओहि घर में की होइ छै अहाँके, तो ओहि घर में अहाँके पता हैत लोग अचेत पड़ल रहै छै। की होइ छै लोग अचेत पड़ै छै जे घर में एड्स भऽ जाइ छै अहाँके। चलू बढ़ै छी अहाँके तेसर क्वेश्चन की ओर। तेसर क्वेश्चन की कहै छै अहाँके एड्सक कालनाग से रक्षा लेल केकर आवश्यकता अछि? ऑप्शन ए कहिए धन का, ऑप्शन बी कहिए अहाँके बल का, ऑप्शन बी कहिए अहाँके बल का, ऑप्शन सी कहिए अहाँके चरित्र का, और ऑप्शन डी कहिए बुद्धि का। तो देखियो एड्स जे छै अहाँके एड्स से बचबाक लेल सबसे मुख्य बात जे छै अहाँके चरित्र का आवश्यकता छै। जब अहाँ ई पाठ के पढ़ने हेबै एड्सक कालनाग का तब पता हैत। तो 3 के सी जवाब सही छै अहाँके। एहि तरह से अहाँके 3 गो क्वेश्चन चैप्टर के खत्म भेलै। ओकर बाद हम बढ़ै छी अहाँके चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहै छै चेता बाल युवा नवतुर जन खाली डैश चेताबै छ। ऑप्शन ए कहै छै मित, ऑप्शन बी कहिए मोनक, ऑप्शन सी कहिए अहाँके मोनक गीत, ऑप्शन डी कहिए गीत। तो बताओ एकर सही जवाब की हेतै? जे सही जवाब हेतै कमेंट बॉक्स में लिखू। चलू बढ़ै छी आब हम छठम चैप्टर की ओर। देखियो पदखंड में 12 गो चैप्टर छै अहाँके, और ई जे छै अहाँके छठम चैप्टर छियै। छठम चैप्टर के नाम छै अहाँके करमवीर। करमवीर के बारे में अहाँके बुझले हैत। करमवीर केकरा कहल जाइ छै? जे कभी भी विघ्न एवं बाधा से हड़बड़ाई नहीं छै, घबराई नहीं छै, ओकरे कहल जाइ छै करमवीर। और अपना काम के प्रति काम के प्रति हमेशा कर्मठ रहे छै, ओकरे कहल जाइ छै करमवीर। तो चलू पहिल क्वेश्चन कहै छै करमवीर के रचयिता छथि, मतलब करमवीर पाठ का रचयिता के छै? ऑप्शन कहिए बुद्धिनाथ मिश्र, ऑप्शन बी कहिए उदय चंद्र झा, ऑप्शन सी कहिए दीनानाथ पाठक बंधु, ऑप्शन डी कहिए सुकांत सोम। तो एकर सही जवाब छै अहाँके एक के सी दीनानाथ पाठक बंधु। एक के सी दीनानाथ पाठक बंधु। दोसर क्वेश्चन कहिए करमवीर निश्चित खाली डैश विघ्न रह नहीं ठाढ़। मतलब करमवीर जे छै कोन चीज पर निश्चित खाड़ नहीं रही? ऑप्शन ए कहिए रथ पर, ऑप्शन बी कहिए घर पर, ऑप्शन सी कहिए बाहर, ऑप्शन डी कहिए पथ पर। तो एकर सही जवाब छै अहाँके करमवीर निश्चित पथ पर विघ्न रहे न ठाढ़। मतलब करमवीर के पथ पर जे छै अहाँके विघ्न बाधा खाड़ नहीं रहैया। चलू बढ़ै छी तेसर क्वेश्चन की ओर। तेसर क्वेश्चन कहिए मर्त्य लोक से देवलोक धरि खाली डैश ओ कहबै छै। मतलब जे करमवीर छै अहाँके वह मृत्यु लोक से देवलोक धरि की कहलाबै छै? ऑप्शन ए कहिए अहाँके नेता, ऑप्शन बी कहिए कर्ता, ऑप्शन सी कहिए अहाँके राजनेता, और ऑप्शन डी कहिए अभिनेता। एकर सही जवाब की हेतै अहाँ कमेंट बॉक्स में लिखू। ओकर बाद देखियो चौथा चैप्टर की कहै छै, चौथा क्वेश्चन कहै छै दीनानाथ पाठक बंधु के रचना छै। मतलब दीनानाथ पाठक बंधु जे छै कोन पाठ के लिखने छै? ऑप्शन ए कहिए वंदना, ऑप्शन बी कहिए हाथ,
ऑप्शन सी के करमवीर, ऑप्शन डी के रौदी अछि। बता एकर सही जवाब की हेतै? एकर सही जवाब छै अहाँके 4 के सी, 4 के सी करमवीर। पाँचम क्वेश्चन कहिए घनक चोट से खाली डैश। पाँचम क्वेश्चन कहिए घनक चोट से खाली डैश धातु से होइ जखन तरुआरी। मतलब घन का चोट का सही का की बने अहाँके? ऑप्शन ए के स्वर्ण, ऑप्शन बी के चांदी, ऑप्शन सी के लौह, ऑप्शन डी के अहाँके तांबा। तो घन का चोट के सही छै? घन का चोट जे छै अहाँके लोहा धातु से होइ जखन तरुआरी। तो 5 के सी। एहि तरह से अहाँके 6 गो चैप्टर के जे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहे हुनका हम आइ खत्म करलू। दोसर वीडियो में जे छै अहाँके 6 गो चैप्टर जो और रह गेल यऽ पदखंड के, ओकर ऑब्जेक्टिव खत्म करब। तब तक अहाँ एहिसँ पहिलुका जे 2टा पार्ट मैथिली के आबि चुकल छै ओकरा देखू, ई तेसर पार्ट छै एकरा देखू। तो आइ के वीडियो देखे के लेल धन्यवाद। अगर अहाँ सबके ई वीडियो बढ़िया लगैया तो चैनल के लाइक सब्सक्राइब करू, जाहिसँ अधिक से अधिक अहाँ संगी साथी के हेल्प होय और दोसरों के शेयर कए दियौ जाहिसँ ओकरो लाभ है।